अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जुबैर कुरैशी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि माहिम एक बहुत मशहूर जगह है जहाँ पर कुतुब कोगन हजरत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दरगाह शरीफ है। और इस दरगाह से हर समाज के लोग, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या पारसी हो, वो सब उस दरगाह से अकीदा रखते हैं। उस दरगाह से सबका मानना है कि दरगाह से बहुत शिफाएं मिलती है। मगर इस दरगाह के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। दरगाह के अंदर वहां के ट्रस्टी, आप एक एक ट्रस्टी को देख लीजिए। सुहेल खंडवानी नाम है उनका, जो हाजी अली दरगाह का ट्रस्टी है और माहिम दरगाह का ट्रस्टी है। मगर इनके ऊपर कई सैकड़ों केस है, जैसे कि महिलाओं से बदतमीजी करना, ये केस भी रजिस्टर्ड है। डायमंड चोरी का केस है, वो भी रजिस्टर है। इस लॉकडाउन में 2-3 केस ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे कि माहिम में एक जगह फायरिंग हुई थी, माहिम कैटल रोड पे, कैटल क्वीन बिल्डिंग के पास। वो भी माहिम दरगाह ट्रस्ट का ही मेंबर था और अभी भी माहिम दरगाह ट्रस्ट के अंदर वो है। ठीक है। इसके बाद अभी डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, जो वक्फ बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, जो हमारी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर वो वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर है। उनका नाम है डॉक्टर मुदस्सिर लांबे। वो एमबीबीएस नहीं है, मगर वो एमबीबीएस लिखता है, वो एमबीबीएस नहीं है। और वो वक्फ बोर्ड का मेंबर है, माहिम दरगाह का ट्रस्टी है, माहिम सुन्नी कब्रस्तान का भी ट्रस्टी है। उस बंदे ने एक लड़की का, एक महिला का रेप करा है, वो केस एक। दूसरा सुहेल खंडवानी पर भी केस। तीसरा इनके लोगों पे भी केस। ये दरगाह ट्रस्ट के जो इतराफ के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उस कैमरे से इनके ही कन्वेनर, इनके लोग, इनके ट्रस्टी लोग किसी गैर महिला के घर में, गैर औरत के घर में कैमरा लगा के उसके घर के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। और इसकी ऑडियो बहुत वायरल हो चुकी है और लोगों के पास भी शायद मालूम है सबको कि ये ऑडियो वायरल हो चुकी है। अभी एक बंदा है फैसल शेख, जो रोक ठोक लेखनी दैनिक न्यूज़पेपर चलाता है, मगर ये फर्जी पत्रकार है। ये एक फर्जी पत्रकार है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये माहिम दरगाह का ट्रस्टी डॉक्टर मुदस्सिर लांबे सिटी सिविल कोर्ट के अंदर जब एंटीसिपेटरी बेल लेने गया, उसके अंदर उसने लिखा है, डॉक्टर एडवोकेट रिजवान मर्चेंट ने उसकी कंप्लेंट सिटी सिविल कोर्ट में किया है कि ये एक फर्जी पत्रकार है और ये झूठा न्यूज छापता है और एक्सटॉर्शन मांगता है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये जो फैसल शेख है, जो रोक ठोक लिखने का पत्रकार है, इसकी एक एनजीओ है, साबरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन। मैं आपको ये दिखाता हूं कागज, ये देखिए, साबरी ह्यूमन सोशल फाउंडेशन ऐसा नाम है। ये आरटीआई करता, आरटीआई डालता है, आरटीआई, ये आरटीआई डालता है और आरटीआई डालने के बाद लोगों से पैसे ऐंठता है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। शालीमार होटल जो सुहेल खंडवानी का ही है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वांजावड़ी मस्जिद की। उसके अंदर ये लोगों ने हुक्का पार्लर खोले थे, तो हुक्का पार्लर शालीमार के साथ, शालीमार चिल, ये सब उसकी कंप्लेंट है। और आज सुहेल खंडवानी ने इसी बंदे को, जिसने सुहेल खंडवानी की प्रॉपर्टी की कंप्लेंट किया था वक्फ बोर्ड में, और सुहेल खंडवानी के ग्रुप ने इसकी कंप्लेंट सेशन कोर्ट में किया है। मेरे पास उसका भी सर्टिफाइड कॉपी है, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है, ये दूसरी कंप्लेंट है, ये सब आरटीआई है, ये सब आरटीआई है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा आरटीआई है। ये कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट करके लोगों पे प्रेशर बनाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी ये जो शालीमार चिल हुक्का पार्लर की कंप्लेंट इसने रोक ठोक लेखनी में किया था और फ्रंट पेज पे, ये इसका पेपर है, न्यूज़पेपर, रोक ठोक लेखनी। इसके अंदर वार्ड ऑफिसर है, जो जी नॉर्थ का दिगावकर सर है, जो जी नॉर्थ वार्ड के दिगावकर है, इनके ऊपर इसने कंप्लेंट किया है। तो ये स्ट्रक्चर तोड़ा गया था, इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लेंट हुई थी और ये कंप्लेंट है, इसके ऊपर कंप्लेंट हुई थी। ठीक है। ये इसका न्यूज़पेपर है। और आज ये जो होटल है शालीमार चिल, ये सुहेल खंडवानी का ही है। शालीमार और सुहेल खंडवानी पार्टनर है इसके अंदर। ठीक है। ये इलीगल तरीके से चल रहा था सब। मैं आपको और दिखाता हूं, देखिए, ये दूसरा है न्यूज़पेपर, जैसे कि आप देख सकते हो।
कुछ माहिम के अंदर पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर, कुछ बड़े अधिकारी के साथ मिलकर ये कंप्लेंट करता है। कंप्लेंट करने के बाद उसी ऑफिसर को वो कंप्लेंट रिमार्क होती है जिसके साथ ये बैठता है। इसके ऑफिस पे ऑफिसर आते हैं, ऑफिस इसकी खुद की नहीं है, भाड़े की ऑफिस है, एक्सटॉर्शन लेने के लिए ऑफिस खोला है माहिम वांजावड़ी के अंदर, और उसके अंदर ऑफिसर आते जाते हैं। मेरे पास सारे वीडियो है, मेरे पास जो ऑफिसर अंदर बैठते हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा, और जो ऑफिसर इसको आइडिया देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो सारे मेरे पास एविडेंस है, मैं वक्त आने पर दिखाऊंगा। ठीक है। सेकेंड ये कि ये आरटीआई डालने के बाद में एक्सटॉर्शन करता है माहिम के अंदर, पूरे माहिम के अंदर जितने मटके के धंधे चल रहे हैं सबसे एक्सटॉर्शन लेता है। माहिम में जो रोड पे धंधे चल रहे हैं सबसे एक्सटॉर्शन लेता है। माहिम के अंदर एक होटल है जो पूरे लॉकडाउन के अंदर एक दिन भी बंद नहीं हुआ, पूरे लॉकडाउन में एक दिन भी ऐसा था जो बंद नहीं हुआ। उस होटल के अंदर से इसको रात में, दिन में, सुबह में खाना आता है, ये पूरा होटल चलाता है। होटल इसका नहीं है, ये डरा धमका के ये एक्सटॉर्शन करता है। माहिम के अंदर जो रोड के ऊपर खाओ गली है, माहिम दरगाह गली में, वहां पर पूरा इलीगल तरीके से धंधे लगते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी धंधे लगते हैं, कल भी पूरा दिन धंधे लगे थे। हम लोगों को किसी धंधे से कोई एतराज नहीं है, मगर ये एक्सटॉर्शन किसके बदौलत लेता है और लोगों की कंप्लेंट करता है, आरटीआई डालता है, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है वो बंदे को, फिर उनका वहां पे सेटलमेंट होता है और खंडन ही करता है। और यही फैसल को माहिम के अंदर से एक मटके के धंधे से पैसा लेता है, वो भी वीडियो मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा और जरूर दिखाऊंगा। और ये जो सुहेल खंडवानी है, ये जो है इसकी कंप्लेंट भी इसी ने किया था। एक महिला थी जिसका बलात्कार हुआ था, सबसे पहली न्यूज इसने चलाया था, सबसे पहली न्यूज इसने चलाया था अपने न्यूज के माध्यम से। मगर क्या हो गया, ये रास्ते में ही सुहेल खंडवानी ने इसको खरीद लिया। मैं आपको उसका न्यूज का कटिंग भी दिखाऊंगा, पेपर का, और सारे एविडेंस दिखाऊंगा। इसने ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट भी किया वो महिला को लेके, वो ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट के अंदर वहां पर एक्शन हुआ है और वहां पर इंक्वायरी चल रही है। लड़की को फोन आता है और ये दोनों को ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो मैडम है उसने बुलाया है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये लोग जा नहीं पा रहे, इनका स्टेटमेंट बाकी है। मगर ये अभी सुहेल खंडवानी ने इसको अपना पीआरओ बनाकर माहिम दरगाह का बिठाया है। इसकी आप प्रोफाइल खोलेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कन्वीनर पीआरओ फैसल शेख, रोक ठोक लेखनी चीफ एडिटर। तो क्या है यार, ये पत्रकारों को बदनाम क्यों करते हो? हाँ, पत्रकारों को क्यों बदनाम करते हो तुम? ये खंडनी करके एक लड़की का रेप हुआ, रेप होने के बाद तुम बिक जाते हो, रेप होने के बाद तुम वो सुहेल खंडवानी से बिक जाते हो। ऑफर तो मुझे भी आया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एविडेंस है, कौन कौन लोग मेरे पास आए थे, किसने मुझे ऑफर दिया, कौन सा न्यूज चैनल वाला आया था, कौन से ऑफिसर लोग आए थे। ये फैसल और मुश्ताक करके एक बंदा ये मेरी ऑफिस पे आए थे। इन लोग ने बोले माहिम दरगाह में तुम ट्रस्टी बन जाओ, माहिम कब्रस्तान में तुम ट्रस्टी बन जाओ, फंकेशा बाबा की दरगाह में तुम ट्रस्टी बन जाओ जो घाटकोपर में है, ख्वाजा खिजर वाली दरगाह जो माहिम दरिया के अंदर है उसके ट्रस्टी बन जाओ, माहिम कब्रस्तान के ट्रस्टी बन जाओ, और तुम हमसे पैसे ले लो और ये लड़की को अकेला छोड़ दो। मैं जानता हूं सुहेल खंडवानी बहुत बड़ी हस्ती है, रसूखदार हस्ती है, पैसे वाला है, मगर ये पैसा सब इसका 2 नंबर का ब्लैक का पैसा है। इसके डैडी, इसके वालिद जो है याकूब अब्बा मियां खंडवानी, ये एक फोटोग्राफर थे, एक टीचर थे स्कूल के अंदर, शायद पीटी टीचर थे। अमीन खंडवानी, जो मरूम अमीन खंडवानी है, ये चेयरमैन रह चुके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रवादी पार्टी से, ये भी एक फोटोग्राफर थे। आज 1000 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई, कहां से आ गई भाई? क्या था तुम्हारे पास? तुम लोग एक फोटोग्राफर थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। तुम्हारा भाई एजाज खंडवानी वो आज भी टैक्सी चलाता है, टैक्सी ड्राइवर है, मगर उसके पास भी कम से कम 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक टैक्सी ड्राइवर के पास। ये सब जांच का विषय है। मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से गुहार है कि आप पर्सनली इस केस के अंदर एनआईए इंक्वायरी बिठाइए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि 92 में जब हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे,
श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट के अंदर अमीन अब्बा मियां खंडवानी का नाम है, जिन्होंने दंगे कराए थे। सुहेल खंडवानी के डैडी याकूब अब्बा मियां खंडवानी, इनका दंगों का अंदर इनका जो रोल था श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट के अंदर इनका नाम है। इनकी इंक्वायरी होना चाहिए कि ये लोग बचे कैसे थे। सुहेल खंडवानी, जिस आदमी ने टाइगर मेमन का दरवाजा खोला था ना गाड़ी का, जिस आदमी ने टाइगर मेमन की गाड़ी का दरवाजा खोला था, वो आदमी आज जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जिस आदमी ने टाइगर मेमन को चाय दिया था, वो आदमी जेल में उम्र कैद काट रहा है। सुहेल खंडवानी टाइगर मेमन और याकूब मेमन का पार्टनर था। सुहेल खंडवानी टाइगर मेमन का और याकूब मेमन का पार्टनर था। तो सुहेल खंडवानी को इस केस से किस निकाला, किस ऑफिसर ने निकाला, किस बंदे ने निकाला, कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जिसने इसको निकाला इस केस से, बताइए। और एक बात और पूछूंगा, ये लोगों पे ब्लेम करता है कंपनी का, ये खुद डी कंपनी का है, ये खुद डी कंपनी का है। इसने माहिम के अंदर खलील पठान इमाम साहब, उनके ऊपर रिवॉल्वर रखी थी और उनको रिवॉल्वर से रख कर कनपट्टी पे इनको रशीद अरबा के बंगले पे लेके गया था, जो माहिम दरगाह के पीछे। रशीद अरबा बहुत नामचीन हस्ती थी और बहुत बड़े लोग थे, उनके बंगले पे लेके गया। वहां से अपने फोन से छोटे शकील को फोन करा और छोटा शकील से फोन करके उनकी बात कराया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का एक न्यूज़पेपर है, सामना के फ्रंट पेज पे है, सामना के फ्रंट पेज पर है कि छोटा शकील का आदमी है ये, इसने इमाम साहब के कान के नीचे बंदूक रख के लेके गया था। मेरे पास बहुत प्रूफ है, बहुत। इनकी दादागिरी, ये अपने पैसे के बल पे कुछ भी करते हैं। क्या किया इन्होंने? अरे मुसलमानों के लिए क्या किया? माहिम दरगाह के पास पूरे दुनिया के लोग आते हैं, इनके पास फंडिंग होती है, हिंदू भी डालता है, मुस्लिम भी डालता है, क्रिश्चियन भी डालता है, चिरागी डोनेशन। इनके पास इनके पास महिलाओं के लिए टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट नहीं है। महिला को अगर माहिम दरगाह के अंदर कोई सबसे ज्यादा आता है तो लेडीज लोग आती है, महिला आती है। क्यों आती है? क्योंकि हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, माँ, मम्मी, उनके बाजू में दफन है, उनकी मजार शरीफ है, इसलिए औरतें वहां ज्यादा आती है। जब किसी औरतों को पेशाब आती है ना, माफी चाहता हूं बहनों से मेरी, मगर बोलना जरूरी है, जब किसी को हाजत आती है या किसी के छोटे बच्चे ने टॉयलेट कर दिया तो उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, उसको नैपी पैड करने के पैड चेंज करने के लिए जगह नहीं है, उस लेडीज को टॉयलेट में जाने के लिए जगह नहीं है। आदमी लोग के लिए 50 टॉयलेट है, आदमी लोग के लिए। इंसान है ना, जो इंसान आदमी जो होता है ना, उसको पेशाब आती है तो कहीं भी खड़ा हो जाता है, मगर हमारी माँ बहने कहीं भी खड़े होकर नहीं हो सकती बेपर्दा। इन लोगों के पास महिलाओं के पेशाब करने के लिए, तारत खाना, इस्तंजा करने के लिए, लू के लिए इनके पास टॉयलेट नहीं है। और जो इनके पास टॉयलेट थी, वहां पर जुबेदाबाई ट्रस्ट बना दिया, बंगला बना दिया, प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। ये गवर्नमेंट की जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये यूज कर रहे हैं, वो टॉयलेट इनने उड़ा दिया। मगर माहिम दरगाह के पास ना एम्बुलेंस है, ना स्कूल है, ना कोई क्लास है, ना कोई मेडिकल सेंटर है, ना डॉक्टर्स है, सब फर्जी चल रहा है, सिर्फ पेपर पे सब टोटल फर्जी चल रहा है। बाहर दरगाह के गेट लगी है, डेग है, डेग का मतलब होता है एक बड़ा बर्तन जिसमें हम बड़ा खाना पकाते, ग्रीन कलर की, व्हाइट कलर की। आप अभी भी चले जाओ, पूरे लॉकडाउन में बाहर बड़ा बर्तन रखा हुआ है, ग्रीन कलर मार के, सफेद कलर मार के। क्या ऑडिट रिपोर्ट पूछिए उनसे। 3 पार्टनर है इसमें, एक सुहेल खंडवानी, दूसरा जुनेद बागवाला जो सुहेल खंडवानी का कजन है, तीसरा डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, डॉक्टर, और चौथा असलम शेख। ये लोग मिलके पूरे दरगाह का पैसा खा रहे हैं, लोगों की चढ़ाई जो मन्नत के पैसे होते हैं वो खाते हैं। माहिम में जो दरगाह के बाद चप्पल संभालता है उससे 55,000 रुपीज उसका रेंट है। 55,000 रुपीज वो चप्पल संभालने वाला देता है। दरगाह के जो चढ़ते ना फूल, उसका टेंडर फूल वाले को दिया गया है, जो सुहेल खंडवानी का पार्टनर है हीरा चोरी केस में। डायमंड
हरिचंद दास ज्वेलरी का जो इन लोगों ने हीरा चोरी किया था उसमें पार्टनर है, उसको उसका टेंडर दिया गया है। वही जो फूल निकलते हैं वही फूल को वापस बांध के वापस चढ़ा दिया जाता है। नियाज बनती है, 500 बॉक्स बोलेंगे, 10 बॉक्स बनाते बांट देते, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस इनकी इशारों पे चलती है, पुलिस इनके इशारों पे चलती है। ये हमने वो महिला के रेप केस में देख लिया कि डॉक्टर मुदस्सिर लांबे माहिम पुलिस स्टेशन में होते हुए पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, मगर वो जीनियन केस है। उसने उसको नशे का इंजेक्शन दिया, उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया और घूमता रहा। और लड़की चिल्लाती रही, ऑफिसर पुलिस मेरे साथ गलत कर रही है, डॉक्टर लांबे मेरे साथ गलत कर रहा है, सुहेल खंडवानी मुझ पे प्रेशर डाल रहा है। अरे क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर मुदस्सिर लांबे बोल रहा है कि मेरी वाइफ डी कंपनी की है, मेरी शादी के अंदर डी कंपनी के लोग, दाऊद इब्राहिम की भाभी और हसीना पारकर ने मेरी शादी कराई। मेरी तरफ से सुहेल खंडवानी था और उनकी तरफ से डी कंपनी वाले थे। इंक्वायरी हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मिनिस्टर जो है, कुछ मिनिस्टर जो है वो सुहेल खंडवानी के पार्टनर है। कुछ मिनिस्टर जो है सुहेल खंडवानी के पार्टनर है। अरे वाह वाह वाह, अंधाराज, इतनी दादागिरी। उस पवित्र जगह पर बैठ के मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे फायरिंग हो रही है तो माहिम दरगाह के मेंबर, ड्रग्स पेडलर है वो भी माहिम दरगाह के, डी कंपनी के लोग है वो भी माहिम दरगाह के। अरे मेरे पास आओ ना, मैं कंप्लेनर हूं ना, मेरे से पूछो ना, मेरे से स्टेटमेंट लो, पूछो। मेरी 10 कंप्लेंट है, कोई भी कंप्लेंट का रिप्लाई नहीं आता है। ऊपर तक के डिपार्टमेंट बिका हुआ है। सुहेल खंडवानी पूरे माहिम दरगाह का पैसा उठाता है और वो उठा के पुलिस को देता है। ये आज मेरी मजबूरी है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सामने ऑन कैमरा आ रहा हूं और हकीकत बता रहा हूं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि जुबैर कुरैशी झूठ बोल रहा है तो मेरे खिलाफ वो कोर्ट जाकर केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, मैंने सब जमा करके रखा हूं। पूरे लॉकडाउन में अमिताभ बच्चन ने इनको इतना फंडिंग किया, कहां गया पैसा? अमिताभ बच्चन ने इनको फंडिंग किया, कहां गया? लॉकडाउन में अपनी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दिया उसने। लॉकडाउन में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, सुहेल खंडवानी अपनी 15 वाले की बिल्डिंग बना के खड़ी कर देता है लॉकडाउन के अंदर। हाँ, और हमारी मां बहनों के लिए टॉयलेट करने के लिए एक बाथरूम नहीं बना सकता है यार? क्या बात है यार, ये कैसी दादागिरी चल रही है? माहिम दरगाह के ऊपर बैठ के, माहिम कब्रिस्तान के अंदर दफन होने के लिए नहीं देते। साहूनगर के लोग और धारावी के लोग वीडियो वायरल करते। मेरे पास SB1 CID के लोग आके मेरे से स्टेटमेंट लेके जाते, मेरे से डिटेल लेके जाते, और वहां जाकर वो मैनेज करता है। कलेक्टर मेरा दोस्त है, किसी भी ऑफिसर को लाता है, बाजू में फोटो खींचता है, डालता है। कलेक्टर साहब भी आगे गए दरगाह पे, बोलता है मेरे साथ स्कूल पढ़ा है कलेक्टर। हाँ, क्या है? कब्रिस्तान में दफन करने नहीं देते। पावती लाओ, तुम्हारा ओटा है क्या? अरे जिसका ओटा है उसी को देंगे दफन करने, और जिसका ओटा नहीं है क्या करने का? वहां जाने का इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद जाने का, गंगा बहा देने का बॉडी को। अरे शर्म करो, मर के ऊपर मुंह दिखाना है। तुम्हारे बाप दादा ने भी इतना पैसा बनाया ना, दुनिया में छोड़ के गए। बादशाह सिकंदर के हौसले दो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उसकी एक डीट थी सिकंदर बादशाह की, क्या मैं मरूंगा ना मेरे हाथ दोनों ना, कैसा दोनों हाथ जनाजे के बाहर रखना। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो बोले दुनिया को ये दिखाना है कि जब आदमी दुनिया में आता है ना तो खाली हाथ ही जाता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, ये नाटक बंद कर दो जो तुम लोग कर रहे हैं, बंद कर दो। मैंने आवाज उठाई है, तुम लोग मुझे मार दोगे, मुझे पता है। इसके पहले 2 बार मुझ पर अटैक हो चुका है। मैंने ऑन कैमरा मैंने स्टेटमेंट दिया था क्या मेरे पे अटैक हुआ है, सुहेल खंडवानी ने कराया है। FIR पे नाम, सिर्फ नाम आया है स्टेटमेंट में सुहेल खंडवानी, FIR नहीं हुई, FIR नहीं हुई। मुझ पे अटैक कराया, मुझ पे फायरिंग हो गई थी, मगर मैंने मारा हाथ तो वो जो बंदा है इस्माइल मटके वाला और उजैब मटके वाला, उसके ऊपर मैंने कई कंप्लेंट कर दिए, 2 FIR ऑलरेडी किया हूं। उसके बावजूद मेरी ऑफिस में घुस के मुझ पे अटैक किया गया, पुलिस को सेटिंग करके
मुझे मारा गया, मेरे सर पे टाके आ गए, मेरी हड्डी अभी तक ये सूजी हुई है। आज 1 साल हो गया पूरा, मेरा हाथ क्या ये फ्रैक्चर गया नहीं है। मैं अगर ये हाथ नहीं मारता, वो उसका कट्ठा गिरता नहीं, अगर नहीं गिरता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, मैं मर जाता। और मुझे अभी मौत से डर नहीं लगता है। मेरा एक ही बच्चा है, नवाज कुरैशी नाम है, 5 साल का है। मुझे मौत से डर नहीं लगता है। मेरी बीवी पालेंगी, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मैं मर भी गया ना, मेरी वाइफ मेरे बच्चे के पेट में हलाल रोजी डाल सकती है, हलाल दाना डाल सकती है। मुझे खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर रखा था सुहेल खंडवानी ने। क्या तू वो लड़की के मैटर से हट गया, रेप केस से? मैं नहीं बिका तो मेरा एक दोस्त था जो बता रहा, फर्जी पत्रकार, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर मुदस्सिर लांबे ने रिजवान मर्चेंट के थ्रू सेशन कोर्ट में फाइल की कंप्लेंट। वो मेरा दोस्त था, सुहेल खंडवानी के खिलाफ लिखता था। आज सुहेल खंडवानी ने उसको खरीद लिया और आज सुहेल खंडवानी ने उसको पीआरओ बनाया। तो दरगाह उसका फेसबुक के ऊपर लिखता है कन्वीनर पीआर, पीआरओ, कन्वीनर पीआरओ, चीफ एडिटर लोकठोक लिखने। सब इलीगल है उनका, सब इलीगल है, टोटल इलीगल है। जिस घर में फैसल रहता है ना, जिस घर में फैसल रहता है वो घर पूरा स्ट्रक्चर इलीगल है, मगर उसके मामू की प्रॉपर्टी है। उसका मामू मेरा दोस्त है मुनव्वर, वो बोलता है कि मेरा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। हाँ, मेरा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। बता देना एक कनेक्शन बता दे, जिंदगी भर गुलामी करूंगा, पूरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अरे कनेक्शन किसके नहीं है? सुहेल खंडवानी के कनेक्शन है, उसका बोलना। छोटा शकील का पार्टनर है, उसका बोल। अभी बाजू में बाबा फालूदे की दुकान के बाजू में जो 40 साल से एक भाड़ूतरी था, उसकी प्रॉपर्टी खाली कराया तुम लोग ने मिलके। बोलो कौन है अंडरवर्ल्ड का? लाहौर चाल में परसों एक प्रॉपर्टी खाली हुई, बोलो कौन है अंडरवर्ल्ड का? हाँ, माहिम के मेले में 20 लाख रुपया एक्सटॉर्शन मांगा था सुहेल खंडवानी ने मुझसे, मेरे पूरे ग्रुप से। 20 लाख रुपया खंडनी माहिम के मेले वाले लोग से, जो मट्टी खाते खाने के बदले, जो मखदूम शाह बाबा के उरूस के अंदर अपनी श्रद्धा, अपनी हकीकत, अपनी मोहब्बत से मखदूम बाबा के मेले को लाइटिंग करने आते, वो लोग गरीब लोग, एक आदमी नहीं है वो मेले का मालिक, कम से कम 350-400 लोग हैं जो छोटे छोटे धंधे लगाते। हर साल माहिम का मेला बंद करा देता है सुहेल खंडवानी। क्यों कराता है मालूम है? मेरा दोस्त था सुहेल खंडवानी, मेरे पास आया मर्सिडीज लेके, शाहनवाज और आरिफ धारावी, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, बहुत बढ़िया आदमी था। इन लोग आए, बोले हम लोग को एनओसी दो। मेरे आरटीआई मार के सब निकाला हूं, पूरा ड्रॉ भर के मेरे पास आरटीआई है। इन लोग एनओसी के नाम से क्या तांडव मचाते हैं। 500-500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एनओसी लिया। क्या तेलगी है ये दूसरा तेलगी है, स्टैम्प पेपर जमा करके रखा है। माहिम के मेले से हफ्ते वसूली करता है। देख लो, जाओ गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो और देखो, माहिम का मेला डालो, गूगल पे डालो, इसकी हिस्ट्री पता चलेगी। 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए। हाँ, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को मैनेज करके बोलता है वहां उनका बहुत पैसा है। भाई बहुत मेहनत का पैसा है गरीब लोग के पास। जुबैर कुरैशी का कुछ नहीं है, जुबैर कुरैशी का कुछ नहीं है। जुबैर कुरैशी को तो मखदूम शाह बाबा ने, अल्लाह ने उनके लिए बनाया है। जो मैं उनके लिए लड़ता हूं, जो मैं उनके लिए लड़ता हूं, बाबा मखदूम ने मुझे खड़ा किया है उनके लिए। और तेरी दम है ना तो माहिम का मेला बंद करा के दिखा देना तू। सुहेल खंडवानी, तेरी होगी दाऊद इब्राहिम से पहचान, छोटा शकील से पहचान। हाँ, ये जुबैर कुरैशी है, किसी से डरने वाला नहीं। तेरे सब ढाकले मालूम है कि दुबई में कितना बड़ा काला टोपा किया है तूने। दुबई में कौन से होटल में तेरा फाइनेंस है? हाँ, आज कौन सा मिनिस्टर तेरे पास आता है बता? क्या किया तूने हाजी अरफात के साथ? क्या किया फरीद कुरैशी के साथ? क्या किया? अबे चोर है तू बहुत बड़ा, प्रॉपर्टी दिखा के लोगों से पैसा खींचता है। मैंने 2 पार्टी लेके गया था तेरे पास, मगर मैंने खुद पार्टी को मना कर दिया कि सुहेल खंडवानी से व्यवहार नहीं करना। मुझे मालूम है ना, तू उनको चूतिया बना के ले लेगा, पैसे थाम लेगा, नाम मेरा जाएगा जुबैर कुरैशी।
अबे लुखे एक्सटोर्शन करने वाले, तू पुलिस से मिलके एक्सटोर्शन करता है तेरे में हिम्मत? जा हाईकोर्ट मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर, मैं तेरे को दिखाऊंगा हाईकोर्ट के अंदर तू क्या चीज है। हाँ, मेरे पे केस है एक्सटोर्शन का केस है मेरे पे। ये एक्सटोर्शन का केस पुलिस ने नहीं ली थी आज से 25 साल पहले। ये एक लड़की गरम तेल में गिर गई थी महराज होटल के पास, मैंने उसको समझाया, उसने धंधा बंद नहीं किया। जो गायकवाड जब भी सीनियर था, जो गायकवाड जब भी सीनियर पीआई था, समझा ना। माहिम पुलिस स्टेशन ने मेरे पे एफआईआर नहीं ली, कोर्ट ने 153 फाइल किया, 156 प्राइवेट केस किया उसने। बता दे मेरे पे केस, तूने झूठा केस बनवाया मुझ पे, क्रॉस कंप्लेंट मेरे पास मारने को लोगों को भेजा। हाँ, वो उजेफ टुंडे को, ड्रग्स के व्यापारी को, मटके के व्यापारी लोग को, मैंने माहिम के अंदर सारे मटके के धंधे बंद कराया हूं, चरस के धंधे बंद कराया हूं, ड्रग्स के धंधे बंद कराया हूं। अगर तेरे में हिम्मत है तो चालू करा के दिखा दे। अभी तूने एक धंधे को परमिशन दिलाया है, ड्रग्स का धंधा माहिम में चल रहा है। समीर वानखड़े उसको ढूंढ रहा है, जो नारकोटिक का चीफ है ना समीर वानखड़े सर, वो उसको ढूंढ रहा है। माहिम हब है। क्या किया माहिम के लोगों के साथ? हमारे एरिया में तो नहीं पीते लोग ड्रग्स, हम जहां रहते हैं हमारे एरिया में लोग ड्रग्स नहीं पीते, फालतू नहीं है, रोडों पे नहीं बैठते। पूरा माहिम दरगाह के पीछे चले जाओ, चरस, गांजा, अफीम, दारू, सिगरेट, एमडी, हर चीज बिकता है। और सुहेल खंडवानी के घर के पास बिकता है, उसके कैमरे चेक करो आप, सब उसके लोग हैं। और जो लोग उसकी नहीं सुनते उसके ऊपर फर्जी केस बना देता है। मैंने 4 केस मिटा के दिया, 4 केस माहिम दरगाह के पीछे के लोग हैं ना, गरीब लोग, उनके 4 केस मिटा के दिया। क्यों? मेरे पास कुछ लोग, ऐसी टीम है मेरे पास, लीगल टीम, एडवोकेट लोग हैं, उनकी पूरी टीम है, वो हम लोगों को मदद करती है और गरीब लोग की हम लोग काम करते हैं। तुम जैसे नहीं, इस पे केस बना दो, उसने सलाम नहीं मारा उस पे केस बना दो। कौन आता है तुम्हारे पास? हाँ, लोकल एमएलए सदा सरवनकर से तेरी जमती नहीं, लोकल एमपी राहुल शिवाले से तेरी जमती नहीं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाता है, बाजू में फोटो खींचता है और डाल देता है लोगों में दहशत फैलाने के लिए। मेरी मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र पुलिस से और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से अपील है कि इनकी चौखट पे माहिम दरगाह पर जाओ, सलामी दो, जियारत करो, मगर इनके बाजू में बैठ के फोटो ना खिंचाए। ये लोग फोटो खींचते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, अपने लोगों को बोलते हैं और दहशत फैलाते हैं। क्या हमारी कमिश्नर से पहचान है? तेरे पास पैसा है, 2 मिलाने वाले हिलाते हैं, हम लोग नहीं हिलाते, समझा? तेरे घर पे सीएम आके गए, सीएम, मगर तू है क्या? 93 बम ब्लास्ट का आरोपी बनते बनते रह गया तू। सुहेल खंडवानी, तेरे बाप ने हिंदू मुसलमान का फसाद करवाया था, माहिम के अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट किए तुम लोग ने और 93 बम ब्लास्ट करवाए। टाइगर मेमन का पैसा तेरे पास था, याकूब मेमन का पैसा तेरे पास था, तूने, तेरे बाप दादा ने सेटिंग कर लिए, जल्दी से गए, पैसा सिलेंडर कर दिए, एक सर्टिफिकेट ले लिए सरकारी। क्यों? तेरे पार्टनर नहीं है 93 बम ब्लास्ट के लोग? हाँ, तूने मेहर बख्श की जो बिल्डिंग बनाया, कौन है वो? अरे कौन है? 93 बम ब्लास्ट का आरोपी, जिसके घर के अंदर गोला बारूद बम मिला था ना? और बताऊं? हाँ, बताऊं? और तेरे साथ पार्टनर है, कई बम ब्लास्ट वालों के साथ तू बैठता है, कई संस्था के साथ तू फंडिंग करता है, कई संस्था के अंदर जो फंडिंग करता है ना, उसमें भी बम ब्लास्ट के लोग मेंबर है। मत कर ऐसा, लोगों की बदवा मत ले, गरीबों की। अच्छी बात नहीं है सुहेल खंडवानी, आज मजबूरन मुझे आना पड़ा। तुम्हारा भाई वसीम खंडवानी, उसका बाप टैक्सी ड्राइवर है। कौन है? टैक्सी ड्राइवर। क्या कमाता होगा एक टैक्सी ड्राइवर? क्या कमाता होगा? 1000, 2000, 3000?
डॉक्टर उंद्रे का फ्लैट लिया उसने, डॉक्टर उंद्रे, रिजवी हाइट के अंदर, सोफिया हाइट में, सॉरी माहिम में, सोफिया हाइट में। कितने करोड़ का फ्लैट है वो, बता कितने करोड़ का है? तू जो बिल्डिंग बना रहा है उसके अंदर वसीम के 15 करोड़ रुपए लगे। कहां से लाया पैसे? 30 साल की उम्र में 50 करोड़ का मालिक है वो, कहां से लाया? कहां से लाया? देना जवाब। अबे एक नगर सेवक तो तेरे पास आता नहीं है, वो मिलिंद वैद्य साहब थे जिसके ऊपर तेरी इज्जत रहती थी, वो भी तेरे पास नहीं आते। तू इतना बड़ा गंदा है, तू एक बोटी के लिए पूरे बकरे को काट देता है। तूने आतंक मचाया, तांडव मचाया दुनिया भर का, तेरे को मीडिया में मीडिया 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 क्या करेगा बे? मीडिया से क्या करेगा? मर के तो जाएगा वही ना, 2.5x6 में। जा, तेरे बाप दादा से तेरे कांटेक्ट है मरूमों से। कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है, मुर्दे की गिजा सिर्फ दुआ, फातिया, उसकी मगफिरत की दुआ, बस। मत कर, कुछ दौलत जाएगी नहीं। बोलने को बहुत कुछ है, तेरे घर का एक बाल का तार निकाल सकता हूं। लोगों का रेप करवा रहा है ना, लोगों का रेप करवा रहा है ना। तो लड़की तो बोल रही है क्या सुहेल खंडवानी को सब मालूम था, साथ में सिगरेट पीती थी अंदर तुम लोग के। और जिस जगह पे बैठता है ना दरगाह पे तू, मैं लोगों को बता देता हूं, गौर से सुन लो। जिस जगह पे सुहेल खंडवानी बैठता है ना, वो पूरी दरगाह है अंदर। दरगाहों के ऊपर वलियों की छातियों पे पैर रख के उन लोग बैठते हैं वहां पर। जाओ मैप निकाल लो, हिस्ट्री देख लो, पूरी दरगाह है। दरगाह पे ऑफिस बना दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। माइम मखदूम शाह बाबा की दरगाह का लोगो लगाते हैं उनके लोग दरगाह के, और काम किसका करते हैं? सुहेल खंडवानी का। पगार जाती कहां से? माइम दरगाह के पैसे में। मत कर, तेरे भी परिवार है पीछे, तेरे भी आगे बाल बच्चे हैं, बेटी है, बच्चे हैं, हमारे आगे भी है, तेरे भी आगे। मत कर, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाएगा। जन जमीर जड़ जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। मत सता लोगों को। जुबेर कोई पागल नहीं है, मेरे भी बाल बच्चे भाई, मेरे भी घर वाले नाराज होते मैं तेरे खिलाफ जाता हूं तो, मगर कितना बर्दाश्त करेंगे यार? हर गरीब पे तड़ीपार बना रहा है, हर गरीब को गाली दे रहा है, डीसीपी को फोन करके मैनेज करता है, एडिशनल कमिश्नर को फोन करके मैनेज करता है, कमिश्नर को फोन करके मैनेज करता है। अरे है तू पैसे वाला भाई, वो तेरे को करेंगे सलाम। इधर नहीं, इधर मार भी देगा ना तो पैर ऊपर ही रहेंगे। असली खून है जुल्फकार अली कुरैशी का। तू भी जानता है मेरे बाप को क्या चीज थी वो, तुम लोग की औकात नहीं थी, गरीब था, मगर है ना बाजू में फड़कता भी नहीं था कोई बड़े से बड़ा शाना। एक ही चीज सिखाया, बेटा हक के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना, किसी से दबना नहीं। एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, तू कर ले जितना करता है सुहेल भाई। अभी भी वक्त है, सुधर जा, मत कर ये सब काम। कितनी जिंदगी बची है यार, कितना जिएगा? 60 साल के आसपास आ गया होगा, 55-50 तो क्रॉस कर दिया, कितना जिएगा? हिचकी आई, खत्म कहानी, अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। हम लोग ही देंगे कंधा, हम लोग। जिसकी घर में इज्जत नहीं उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। हिम्मत है, आजा मेरे सामने, आजा चुनाव लड़ते, चल 1-2 में तू भी खड़े हो जा, मैं भी खड़े हो जाता हूं, देख लेते ना कौन कितने पानी में। चल चुनाव खड़ा करा ना, चुनाव दरगाह का खड़ा कर, आजो चल मेरे सामने आजा। कुछ नहीं कर सकता है, बहुत तेरे पे बहुत केस है। सिर्फ तू बच रहा है ना, सिर्फ दौलत की वजह से बच रहा है, और कुछ भ्रष्ट ऑफिसर लोग की वजह से बच रहा है, कुछ भ्रष्ट मंत्री लोग की वजह से बच रहा है, कुछ भ्रष्ट मंत्री लोगों की वजह से बच रहा है, जो इतनी सी सियासत की वजह से हम लोगों से रंजिश करके बैठे। मगर हम लोग सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, और ये तेरे को मालूम है।
मैं कोई चोर हूं, आरोपी हूं? हाँ, तू है, तेरे पे दर्जन केस है, 420 का केस तेरे पे, 354 तेरे पे। हाँ, हर केस तो तेरे पे भाई, तेरे दोस्तों पे। माहिम दरगाह ट्रस्ट के अंदर एक आदमी बता दे साफ सुथरा जिसके ऊपर केस नहीं है, जुबैर कुरैशी, जिंदगी के अंदर। अगर तूने ये साबित कर दिया कि माहिम दरगाह के अंदर जो लोग तेरे आजू बाजू मंडरा रहे ना, एक आदमी के ऊपर भी केस नहीं है, जुबैर कुरैशी जिंदगी के अंदर तेरे खिलाफ बोलना छोड़ देगा। मोबाइल पे, FB पे, फेसबुक पे सब बंद कर दूंगा, सब बंद कर दूंगा। और तेरे घर के पास है ना, कुत्ता बन के ना, जो प्लेट में कुत्ता खाना खाता है ना, वो प्लेट में खाना खाऊंगा मैं। तेरे को ओपन चैलेंज करता हूं, एक आदमी साफ दिखा दे। डॉक्टर मुद्दसर लांबे ने अभी रेप किया है, ताजा रेप, उसके हाथ से, गंदे आदमी के हाथ से तो कुरान शरीफ उठवाता है मखदूम बाबा का। तेरे को शर्म आती है? अरे किसी पे इल्जाम लगना भी बहुत बड़ी बात है, पुलिस ने तो उसके ऊपर FIR लिया है। उस गंदे आदमी से तू कुरान